भगवद गीता के प्रथम अध्याय को सैन्य दर्शन या अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इस अध्याय में महाभारत के युद्ध के पहले ही अर्जुन मन में आशंका और विकलता के साथ भरे हुए हैं। वह युद्ध के लिए भयभीत है और अपने सबके सामर्थ्य की प्रशंसा करते हुए भगवान कृष्ण से सहायता मांगते हैं। अर्जुन को धन, यश, सुख, जीवन और संसार के इतने अधिकारी व्यक्तियों के प्रकाशन से होने वाला युद्ध असह्य लगता है। उन्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र और बंधुओं और अपने सदस्य जनों के साथ ही जीवित रहने की इच्छा है। अर्जुन इस दुविधा में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें अपने कर्तव्य और धर्म के बीच चुनना पड़ता है। उन्हें धर्म और अधिकार पर भयावह उलझन महसूस होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन की ये विपत्ति समझते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अर्जुन किस संकट में है और उन्हें क्या करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि उन्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह एक क्षत्रिय है और युद्ध करना ही उनका कर्तव्य है। इस प्रथम अध्याय में अर्जुन के विषाद और भगवान कृष्ण के बोधात्मक उत्तर के माध्यम से यह प्रकट होता है कि मनुष्य के जीवन में अपेक्षाओं और भय के साथ युद्ध करने की आवश्यकता होती है। आइए अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए बातचीत को सुनते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशोचा अन्वसोचस्त्व प्रज्ञावदंश्च भाष्ये। अर्थात जिसका मतलब है, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों के लिए दुखी हो रहे हैं जिनके लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। वह लोग इस काबिल नहीं है। तब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं भ्रम और निराशा से भर गया हूँ। मैं इन लोगों से कैसे युद्ध करूँ? ये मेरे अपने परिजन, मेरे परिवार के सदस्य और प्रियजन मेरे सामने खड़े हैं। मैं उनके खिलाफ अपने हथियार कैसे उठा सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हारी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को याद रखना महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक संघर्ष नहीं है, यह न्याय और धर्म के लिए एक धार्मिक युद्ध है। कभी कभी हमें व्यापक भलाई के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, लेकिन कृष्ण, अपने ही रिश्तेदारों की हत्या कैसे उचित हो सकती है? क्या उनकी रक्षा करना और उनका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें समझना होगा कि जीवन और मृत्यु अपरिहार्य हैं। आत्मा शाश्वत है और यह भौतिक शरीर केवल एक अस्थायी बर्तन है। इस युद्ध में लड़कर तुम एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। यह आप नहीं हैं जो इन आत्माओं के भाग्य का फैसला करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, मैं अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फंसा हुआ हूँ। मुझे उन परिणामों और अपराध का डर है जो इस लड़ाई में शामिल होने पर मुझे परेशान करेंगे। मैं उस बोझ के साथ कैसे जी सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, संघर्ष महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें, कर्म हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। निस्वार्थ भाव से और परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाकर आप खुद को अपराध बोध के बोझ से मुक्त कर लेंगे। ईश्वरीय इच्छा पर भरोसा रखें और अपने कार्यों और उनके परिणामों को सर्वोच्च शक्ति को सौंप दें। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अभी भी अनिश्चित और डरा हुआ महसूस करता हूँ। क्या रक्तपात के बिना इस स्थिति को हल करने का कोई अन्य तरीका है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक हो जाती है। हालांकि मैं तुम्हारी चिंताओं को समझता हूँ। यदि तुम वास्तव में शांतिपूर्ण समाधान खोजने में विश्वास करते हैं, तो बातचीत और सुलह के सभी संभावित तरीकों का पता लगाएं। लेकिन याद रखें, कभी कभी धर्म को बनाए रखने के लिए हिंसा का भी उपयोग करना पड़ता है। तब अर्जुन सोचकर और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, कृष्ण, अब मुझे समझ आने लगा है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा और एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं इस लड़ाई में क्रोध या प्रतिशोध के कारण नहीं, बल्कि व्यापक भलाई और धार्मिकता की रक्षा के लिए लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, मुझे तुम्हारी स्पष्टता और दृढ़ संकल्प को पुनः जागृत होते देखकर प्रसन्नता हुई है। याद रखें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अंधेरे में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ,
साहसपूर्वक और आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य पूरा करो और तुम विजयी होगे। तो हमें इस अध्याय से ये सीख लेनी चाहिए कि मनुष्य को अपने जीवन में अपेक्षाओं और भय के साथ हमेशा युद्ध करते रहना चाहिए। तो सभी बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।